सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत नगर परिषद को भंग करके नगर निगम बनाया गया था ताकि सोनीपत का विकास हो सके, लेकिन पहले तो चुनाव ही नहीं हुए और चुनाव हुए तो अब भी सोनीपत का विकास मानो रुका हुआ है। सोनीपत नगर निगम कार्यालय में नगर निगम के सभी पार्षद इकट्ठे हुए और पानी और सीवर की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। वो पूरे मामले में उन्होंने निगम कमिश्नर का घेराव किया। इसके बाद नगर निगम मेयर का कहना है कि वो पार्षदों के साथ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं पूरे मामले में निगम कमिश्नर का अजीबोगरीब रवैया सामने आया। निगम कमिश्नर मीडिया के कैमरे को देखकर भागते हुए नजर आए और अपने दफ्तर में जाकर बैठ गए। नजारा सोनीपत के निगम कार्यालय का है, जहां पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम चुनाव के बाद जिन पार्षदों से आम जनता को आस थी वो उनके वार्डों का विकास करेंगे, वो खुद ही यहां प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं पार्षदों ने निगम कमिश्नर को भी घेर लिया है। निगम पार्षदों का कहना है कि उन्होंने बार बार शिकायत दी थी कि उनके वार्ड में बिजली पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और पीने के पानी में सीवर का पानी मिक्स होकर घरों में जा रहा है, जिसकी वजह से पीने के पानी के कारण बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां कोई समाधान नहीं हुआ। इसी को लेकर इकट्ठा हुए थे और प्रदर्शन किया है। वहीं पूरे मामले में नगर निगम मेयर निखिल मदान का कहना है कि सभी पार्षद पानी की समस्या को लेकर निगम में इकट्ठा हुए हैं। वो सभी पार्षदों के साथ हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और किसी भी वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने नगर निगम कमिश्नर से बात की है और अभी सभी अधिकारियों को बुला लिया गया है। जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं जब पूरे मामले में निगम कमिश्नर जगदीश शर्मा से बातचीत के प्रयास किए गए तो जगदीश शर्मा मीडिया के कैमरे के सामने कुछ नहीं बोले और वो बगैर कुछ बोले ही अपने दफ्तर की तरफ भाग गए और कहा कि निगम पार्षदों के बीच में जो कहना था कह दिया, अब मुझे कुछ नहीं कहना। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज के प्रदर्शन में हमारा मेन मुद्दा ये था कि सीवर की समस्या और पीने के पानी की समस्या में थे, और हम ये चाहते हैं कि पीने की पानी की समस्या जल्द पूरी हो, क्योंकि जो हमारे वार्ड नंबर 13 में और पूरे सोनीपत में गंदा पानी आ रहा है, लैट्रिन का पानी आता है। कितने पार्षदों ने आज जो प्रदर्शन किया है? काफ़ी सारे पार्षद थे हमारे। क्या आगे क्या कहा जो ऐसी कमिश्नर थे? वो कहते हैं अभी हाँ सोल्यूशन होएगा, हम भी उस सोल्यूशन का वेट करेंगे। वो कब होगा कोई पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई है हम लोगों को। वो कह रहे हैं करेंगे। निगम कर्मचारी कार्य नहीं कर रहे हैं, जो सोनीपत की आम जनता परेशान है। काम होंगे, अब ये कब होंगे ये हमें नहीं पता। इसी वजह से हम ये पर्टिकुलर डेट के पूछने के लिए उनसे, इसी वजह से हम यहाँ पर सारे धरने पे बैठे थे कि ये कब काम होगा। कितने दिन से पानी की समस्या हो जाती है? पानी की समस्या शुरू से ये थी, आज से नहीं है समस्या। निगम में जब से बात आई है तब से शुरू से ये समस्या है, पीने के पानी की और सीवर की समस्या बहुत गंदी समस्या है हमारे वार्ड 13 नंबर। निगम कमिश्नर क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि करेंगे इस काम को, हमें पर्टिकुलर टाइम नहीं बताते कि वो किस टाइम करेंगे। वो कहते हैं कि इस बात का सोल्यूशन होगा। हम भी इसी बात से बार बार उनसे यही पूछने की कोशिश करेंगे कब तक वो इस काम को करेंगे। हमने प्रदर्शन इसलिए किया कि हमारे वार्ड में सीवर और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी को लगभग 15 दिन हो गया है, कुछ एरियो में नहीं पहुँचा है, और सीवर का तो जब से हम पार्षद बने तब से चल ही रहा है। एक कंप्लेंट को 20-20, 25-25 दिन हो जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर थोड़ी बहुत सुनवाई भी होती है तो थोड़े बहुत पट्टी मार के चले जाते हैं, उसके अलावा और कुछ काम नहीं होता। क्या कहते हैं निगम कमिश्नर? निगम कमिश्नर हमें बार बार सांत्वना देते रहते हैं कि हम ठीक करवा देंगे, इस सिस्टम को ठीक करवा देंगे, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पार्षदों ने कमिश्नर का घेराव किया और कमिश्नर साहब तो ये कह रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि मामला क्या है। वैसे आज 6-7 महीने आज हमारे को यहाँ पर इलेक्शन के बाद हो चुके हैं। जब से चुनाव हुआ है तब से चुनाव होने के बाद एक ही बात रही है हमारी कि कोई भी अधिकारी के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई जाती है कोई भी उसके लिए अपना रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। और आज पूरे शहर के अंदर पानी की समस्या सबसे मेजर समस्या है, खासकर वार्ड नंबर 1, 2, 5, वार्ड नंबर 11, जितने भी हमारे इस साइड के वार्ड हैं, लाइन से इस साइड के अधिकतर, और एक वार्ड नंबर 16 और 17 में जो मेजर इशू आ रहा है पानी का। आज इसके अंदर चाहे कुछ फॉल्ट आया इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जो पीछे तूफान आया उसकी वजह से जो खंभे वगैरह गिरे, और कुछ आया कि भाई जो चीज़ों में अनदेखी हुई गई, और इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती जा रही है। आज हर कॉलोनी के अंदर लोग सिर्फ पानी के लिए ही परेशान हो रहे हैं।
कुछ पानी जो हमारे को मिलना चाहिए था पीछे से वो भी कम मिल रहा है, जो सप्लाई हम कम कर पा रहे हैं। तो हम आज इसी चीज़ की मीटिंग भी अधिकारियों से कर रहे थे और कमिश्नर साहब से भी आज यही मांग कर रहे थे कि भाई जो चीज़ जल्द होने वाली है आप उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेकर उसकी कार्रवाई क्यों नहीं करते। यही सही सब बातें गर्मियाँ आने से पहले भी हम कह चुके हैं कि पानी की समस्या गर्मियों में आती है, इसकी तैयारी आप पहले से करके रखो। और साथ साथ अब और हफ्ते के बाद मानसून चालू हो जाएगा। मानसून को देखते हुए आज इस चीज़ के लिए भी आज इकट्ठे हुए कि भी जो हमारे शहर की मेजर सीवर की लाइन है इसकी डीशील्डिंग करवाई जाए, टाइम आने से पहले ही जितने वाटर हार्वेस्टिंग बने हुए हैं उनकी सफाई कराई जाए और जितने भी हमारे ड्रेन के काम हैं ड्रेन के अंदर से डीशील्डिंग करवाई जाए कि भी ड्रेन के अंदर पानी की निकासी पूरी होगी। ऐसे भी पार्षदों ने प्रदर्शन किया है। आज पार्षद इसी गुस्से में आए हैं, जिन पार्षदों के वार्ड में पानी नहीं आ रहा वो आज पार्षद कमिश्नर साहब को कंप्लेंट देने के लिए आए थे। तो मैं पार्षदों के बिल्कुल साथ में हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी के पार्षद हैं। मेरे को इस चीज़ से मतलब नहीं है, मेरे को इस चीज़ से मतलब है कि सोनीपत की जनता को पानी मिलना चाहिए और कोई भी वार्ड के अंदर ऐसा नहीं होगा कि भी पानी नहीं आएगा। पूरी कोशिश आज हम यही मीटिंग इस चीज़ की ही कर रहे हैं कि हर वार्ड में पूरा पानी मिलेगा और हर कॉलोनी के अंदर पानी पहुँचेगा। एक मामला था सोनीपत के मुर्तल रोड का, जहाँ पर जेई और एक सोनू नाम का कर्मचारी था निगम का, उन पर आरोप लगे थे कि उन्होंने रिश्वत मांगे, 1,30,000 रुपये मांगे वहाँ से। ऑडियो भी मिली है उसकी, उस पर किस तरह की जांच? जरूर, वो ऑडियो मैंने भी सुनी है। शुक्रवार को भी उसके ऊपर एक हमारी मीटिंग हुई थी अधिकारियों के साथ में। अधिकारियों ने हमारे जॉइंट कमिश्नर जी को, कमिश्नर साहब ने उसका इंचार्ज बनाया है, तो जॉइंट कमिश्नर जी उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक उसके अंदर जो ब्लेम लगाए गए थे अधिकारियों के ऊपर, जिनका नाम बोला जा रहा था, उनकी आवाज़ उसमें पाई नहीं गई। जब तक वो क्लियर नहीं हो जाता मैटर तब तक उसके ऊपर बोलना उचित नहीं है। इसकी कार्रवाई जरूर होगी। हाँ, और ये बात भी पक्की है, कार्रवाई करने के बाद जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको सस्पेंड भी किया जाएगा और उसके ऊपर पेनल्टी। निगम शहर का जो कर्मचारी है सोनू, उसकी आवाज़ उसमें हमने सुनी है, उसमें देखी कि उसकी आवाज़ उसमें आ रही है। बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। बिल्कुल, अगर उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है और सोनू का नाम ही चल रहा था उसके अंदर, जो सोनू का नाम बोला जा रहा है उसके अंदर ऑडियो के अंदर भी, तो उसी की ही रिकॉर्डिंग के ऊपर उसी से ही कार्रवाई करी जा रही है। उसी से पूछा जा रहा है कि उसके साथ में और कौन सी चेन जुड़ी हुई है या कौन उसके साथ मिला हुआ है, किसके लिए वो पैसे मांग रहा था और किससे वो काम करवाना चाह रहा था। शहर में जिस तरह से मुर्तल रोड हो गया, बहादुर चौक हो गया या राजधानी रोड, वहाँ पर अवैध तरीके से जो मकान बना रहे हैं, निगम के कर्मचारी जाते हैं, पैसा वसूलते हैं और छोड़ देते हैं। क्या कार्रवाई सब पर नहीं करनी चाहिए? 2-3 को कार्रवाई करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, किस तरह? ऐसा जी, मैं बिल्कुल इस चीज़ को सबको एक सामान्य तरीके से देखता हूँ। चाहे आज मुरथल रोड पे अनऑथराइज कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन हो, खासकर बालगढ़ में जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो, जो दुकानें बनाई जा रही हैं, या फिर जो गढ़ गांव में और कई ऐसे गांव में, राठधाना के पास मेन रोड पे ऐसी कंस्ट्रक्शन हो रही है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ भी हूं। अभी पीछे हमारी बजट की मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग थी, उसके अंदर भी मैंने खासकर कमिश्नर साहब से ये वाली डिमांड रखी थी कि भी आप इन सब एरिया के अंदर जहाँ पर ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करी जा रही है, इन सब के ऊपर लीगल और अच्छे तरीके से कार्रवाई करें। क्योंकि आज अगर आप देखो, बालगढ़ रोड में पूरी मार्केट बना दी गई, राठधाना रोड के ऊपर बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन करी जा रही है, मुरथल रोड के ऊपर बहुत सारे आबाद ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इनके ऊपर कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। इससे हमारे निगम के रेवेन्यू का भी लॉस है और ऊपर से साथ में बाद में कॉलोनीज अनअप्रूव्ड तरीके से बनाने के बाद उन वहाँ की जनता को भी लॉस होता है, वहाँ पर सर्विस नहीं दे पाते। इसे लगता नहीं कि निगम के कर्मचारी मिले हुए हैं, अधिकारी मिले हुए हैं। जरूर इसी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। देखो, आज जब हम चुनाव लड़के यहाँ पर आए, चाहे कोई भी पार्षद हो, 20 पार्षद हो, चाहे मैं भी हूँ, हम इसी चीज़ का चुनाव लड़ा था कि भी जो पहले से भ्रष्टाचार चल रहा है निगम के अंदर, इसको रोकने के लिए। आज भी बाहर सारे पार्षदों ने, वार्ड नंबर 1 के पार्षद ने, जितने भी बाहर पार्षद थे हमारे, वार्ड नंबर 2 के, वार्ड नंबर 6 के, वार्ड नंबर 16 के, वार्ड नंबर 13 के, जितने भी पार्षद आज यहाँ पर पहुँचे थे, आज सबकी इसी चीज़ की लड़ाई है कि जनता को उनका हक मिलना चाहिए। और जितनी यहाँ पर जितनी भी निगम के अधिकारियों की तरफ से अनदेखी हो रही है, इस चीज़ को तुरंत कार्रवाई करके, इसको दूर करके और हर चीज़ को वैलिड तरीके से देखकर उसकी जाँच भी हो साथ साथ।